प्रणाम आप सभी को। आज हम यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद का दूसरा अध्याय मुख्य रूप से यज्ञ में उपयोग होने वाली सामग्री, वैदिक आचरण और सृष्टि के मूल नियमों का वर्णन करता है। इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि मनुष्य को प्रकृति, देवताओं और अपने कर्मों के प्रति कैसा आचरण रखना है। इसमें मुख्य बात यह है कि अग्नि का आवाहन। इस अध्याय में अग्निदेव को यज्ञ का वाहक माना गया है। अग्नि मनुष्य के अच्छे कर्मों को देवताओं तक पहुंचाती है। दूसरा, देवताओं से समृद्धि और शांति की प्रार्थना। मंत्रों में इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य और आदि देवों से बल, ऊर्जा, धैर्य और सुरक्षा मांगी गई है। तीसरा, संतुलन का सिद्धांत। प्रकृति के 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मनुष्य को जीवन देते हैं। अध्याय सिखाता है कि उनका सम्मान, संरक्षण और सदुपयोग जरूरी है। चौथा, कर्म की पवित्रता। यज्ञ यहाँ प्रतीक है। मनुष्य के कर्म, विचार और वाणी को शुद्ध होना चाहिए। यही वास्तविक यज्ञ है। पांचवा, समाज के लिए योगदान। मंत्र बताते हैं कि मनुष्य के कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी होने चाहिए। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि कर्म ही पूजा है। साफ और सही नियत से किया गया काम ही सबसे बड़ा यज्ञ है। दूसरा, प्रकृति की रक्षा हमारा धर्म है। धरती, पानी, हवा और अग्नि का सम्मान और संरक्षण करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है। तीसरा, सकारात्मकता, ऊर्जा फैलाओ। अग्नि जैसे प्रकाश फैलाती है, वैसे ही हमें अपने विचार, शब्दों और कर्मों से प्रकाश फैलाना चाहिए। चौथा, संतुलन में ही सुख है। जीवन में परिवार, काम, स्वास्थ्य, मन सबका संतुलन जरूरी है। पांचवा, कृतज्ञता सबसे बड़ा वरदान है, जिसे हम ग्रैटिट्यूड भी बोलते हैं। देवता मतलब प्रकृति की शक्तियाँ, उनके प्रति आभार का भाव भी जीवन में समृद्धि लाता है।